Hello everyone, welcome to our new video. In today's video, we will be discussing about the routes of drug administration. I hope some of you might be familiar with this particular topic. And those who are not familiar with this particular topic, they can actually know what are the various routes through which we can administer drugs in case of patients. And when we talk about routes of drug administration, the first term that here is the drug. So firstly, हमें ये पता होना चाहिए कि drug किसको कहते हैं. Drug is actually any chemical substance which can be administered in a person or which can be given to a person who is suffering from any particular condition. It can be any medical condition or something like that, and it creates a biological effect in that particular person. So that will be known as drug. So कोई भी ऐसी केमिकल सब्सटेंस न्यूट्रिशन और जो न्यूट्रिशनल फूड्स एटसेट्रा उनको छोड़ के जो हम पेशेंट में दे सकते हैं या किसी पर्सन में दे सकते हैं और वो उस पर्सन में एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट कर सके, बायोलॉजिकल इफेक्ट जो कि उसको रिकवर करने में हेल्प करता है, उस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं ड्रग. अब ड्रग जो होता है इसका एक होता है यूज हो गया कि एक पर्टिकुलर आप किसी पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हो, किसी मेडिकल कंडीशन से रिकवर होने के लिए यूज कर रहे हो, या फिर ड्रग्स का अब्यूज भी हो सकता है. इन दैट पर्टिकुलर केस वहां पर एडिक्शंस होते हैं लोगों में जो कि एडिक्ट्स होते हैं और वो ड्रग का मिसयूज कर सकते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, these are the, you can say, routes or the paths or the ways through which we can administer or deliver drugs into the patient's body. हमारे पास जब हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो मेजर रूट्स आते हैं. एक जिसको हम कहते हैं एंटेरियल रूट, दूसरा जिसको हम कहते हैं पेरेंटेरियल रूट. एंटेरियल रूट जो होता है इसमें मोस्टली हम नेचुरल ओपनिंग्स को कंसिडर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आता है ओरल रूट, इसमें आता है फॉर एग्जांपल रेक्टल रूट एटसेट्रा. ये वो वाले रूट्स हैं जहां पर आप नेचुरल रूट्स को यूज कर रहे हो. इसके अलावा जैसे हमारे पास सबलिंगुअल रूट आता है, सो दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन केस ऑफ दिस एंटेरियल रूट. तो एंटेरियल रूट जो होता है ये वो वाला रूट होता है जहां पर हम नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू जो है पेशेंट में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं. इसमें अगर देखा जाए तीन मेजर रूट्स हो सकते हैं. जैसे एक आ गया ओरल रूट, जैसे आपने देखा होगा हम मोस्टली टैबलेट्स या कैप्सूल्स या सिरप्स पीते हैं, सो दे गो थ्रू दिस ओरल रूट. इसी तरीके से रेक्टल रूट आता है. रेक्टल रूट में हम जैसे इनीमास देते हैं या फिर हम सपोजिटरीज देते हैं बच्चों में, तो उस केस में हम रेक्टल रूट का यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से सबलिंगुअल रूट आता है जिस केस में हम पेशेंट की जीभ के नीचे मेडिसिन रखते हैं और वो वहां पर स्लोली जो है एब्जॉर्ब होती है. तो एंटेरियल रूट आता है हमारे पास जहां पर हम नेचुरल रूट्स का यूज करते हैं. दूसरा आता है हमारे पास पेरेंटेरियल रूट जिसमें बहुत सारे रूट्स का यूज किया जा सकता है. जैसे हम आईवी रूट यूज कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट यूज कर सकते हैं, इंट्रा आर्टीरियल रूट यूज कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट यूज कर सकते हैं, इंट्राथीकल रूट यूज कर सकते हैं. इसके अलावा इंट्राओसियस एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो कि हमें क्रिएट करने पड़ते हैं और वो सारे के सारे रूट्स जो हैं वो पेरेंटरल रूट्स में आते हैं. तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं एंटेरियल रूट्स को और पेरेंटरल रूट्स को जो है समझने वाले हैं. रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी रूट को सिलेक्ट किस बेसिस पे करते हैं. हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पे हम रूट को सिलेक्ट करते हैं. जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उस ड्रग की होती है वो बहुत मैटर करती है. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसी तरीके से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. किस बेसिस पे वो जो है आप बोल सकते हो कि एब्जॉर्ब किस स्पीड में होता है वो या किस रेट पे होता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसके बेसिस पे हम पर्टिकुलर रूट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा ये भी देखना होता है कि रूट में पर्टिकुलर क्या क्या हिंड्रेंसेस या ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकती है. फॉर एग्जांपल अगर हम ओरल रूट को यूज करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू जो है ड्रग्स जाती हैं जिसमें बहुत सारे एसिड्स एंड जूसेस होते हैं जो कि ड्रग को जो है आप बोल सकते हो इफेक्ट उसके कम कर सकते हैं या फिर ओवरऑल उसकी कंसंट्रेशन पे इंपैक्ट कर सकते हैं. इसी तरीके से हम पर्टिकुलर ड्रग की टॉलरेंस को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, यानी कि वो ड्रग जो है
उस पर्टिकुलर रूट से टॉलरेट हो सकता है या नहीं हो सकता. इफ फॉर एग्जांपल अ ड्रग इज गिवन थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट, देयर माइट बी चांसेस कि अगर आप उसको इंट्रावेस्कुलर रूट में दोगे तो वो उस पेशेंट में टॉलरेट नहीं हो पाएगा और उसमें कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है. या इसी तरीके से ये डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशन पे भी. फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होगा तो उस केस में हम जैसे ओरल रूट्स एटसेट्रा जो होते हैं उनको यूज नहीं कर सकते. उस केस में हमें पेरेंटल रूट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई दीज आर द वेरियस थिंग्स ऑन विच द सिलेक्शन ऑफ द रूट विल डिपेंड कि हमें किस बेसिस पे जो है रूट्स को सिलेक्ट करना होता है. तो चलिए अब हम अपने पहले एंट्रल रूट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारा जो रूट रहेगा दैट विल बी द ओरल रूट. अगर हम बात करें ओरल रूट की तो ओरल रूट जो होता है ये एक ऐसा रूट है जिसमें हम दवाई माउथ के थ्रू जो है इंजेस्ट करते हैं या खाते हैं. ओरल रूट जो होता है काफी ज्यादा कॉमनली यूज रूट है और ये कन्वीनियंट भी होता है क्योंकि इसमें हमें किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ता. पेशेंट जो होता है वो कोई भी जैसे टैबलेट होती है, कैप्सूल होते हैं, सिरप्स होते हैं, वो काफी इजीली जो है पी सकता है या खा सकता है. तो इस केस में अगर देखा जाए हम टैबलेट्स खा सकते हैं, हम कैप्सूल्स खा सकते हैं, हम सिरप्स एटसेट्रा खा सकते हैं या पी सकते हैं. सो इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती. इजी मेथड है. यहाँ पर जो आप बोल सकते हो कि इम्पैक्ट होता है वो भी अच्छा खासा है और साथ साथ में यहाँ पर पेशेंट में हम डिपेंड करता है कि पेशेंट जो होता है उसकी कंडीशन. अगर पेशेंट अवेक होगा या कॉन्शियस होगा तो इस रूट को जो है हम ज्यादा इजीली यूज कर सकते हैं. इसमें कोई डिफिकल्टी या कोई भी इकोनॉमिकल यूजेज नहीं होता. इसमें हमें किसी भी खर्चे की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस केस में हम इस ओरल रूट को यूज नहीं कर सकते. सो वी कैन से if the patient is unconscious then we cannot use this oral route. Again also जो oral route होता है इसमें जो मेडिसिन होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है ये काफी स्लोली जो है मेडिसिन को आगे फॉरवर्ड करता है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में पहुंचने तक और एब्जॉर्प्शन होने तक काफी ज्यादा टाइम लग सकता है. सो वी कैन से दैट दिस रूट इज स्लो. ठीक है. सो इन दिस केस हम ये बोल सकते हैं कि ये एक स्लो रूट होता है जहां से मेडिसिन को हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने में टाइम लगता है. ऑल्सो जो ये रूट होता है इसमें क्योंकि एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन्स में तो इंटेस्टाइन से जो ब्लड फ्लो निकलता है जो कि एक्चुअल में पोर्टल वेन होती है वो वहां से मेडिसिन लेके उसको पहले लिवर के थ्रू क्रॉस करवाती है जिसकी वजह से जो लिवर होता है वो वहां पर उसमें पार्शियल मेटाबॉलिज्म करेगा और उस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या उसको कहा जाता है फर्स्ट पास इफेक्ट. सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और फर्स्ट पास इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर जब ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना होता है तो एब्जॉर्प्शन के बाद सबसे पहले वो लिवर को क्रॉस करता है और लिवर में से ड्रग का कुछ पोर्शन मेटाबोलाइज होता है व्हाइल इट क्रॉसेस द लिवर. तो लिवर को क्रॉस करते टाइम ड्रग में से कुछ पोर्शन मेटाबोलाइज हो जाता है और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट. अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ओवरऑल जो ड्रग होता है जितना हमने कंज्यूम किया होता है वो को पूरा का पूरा 100% जो है बॉडी को नहीं मिलता. सो वी कैन से जब हम इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी. बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी एक्चुअली वी कैन से जब भी हम किसी ड्रग को कंज्यूम करते हैं उसमें से कितना परसेंट हमारी बॉडी की सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है या एक्चुअल में हमारी बॉडी को कितना मिलता है उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी. फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्रावीनस रूट की बात करें तो उसमें हम ड्रग को डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिलीवर करते हैं जिसकी वजह से वहां पर बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है. लेकिन इस केस में जब ड्रग बॉडी में इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है वहां से फिर लिवर तक पहुंचता है तो लिवर को क्रॉस करने के बाद क्योंकि उसमें से कुछ पोर्शन फर्स्ट
फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से पार्शियली मेटाबोलाइज हो जाता है उसका कुछ पोर्शन, तो उस केस में 100% ड्रग जो है पेशेंट की सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता, जिसकी वजह से जो ओवरऑल बायो अवेलेबिलिटी होती है ड्रग की वो रिड्यूस हो जाती है। इस पर्टिकुलर रूट के थ्रू हम टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स एटसेट्रा ये सारे दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई दवाई जैसे फॉर एग्जांपल कड़वी होती है, जब अगर बिटर टेस्ट होता है किसी का, तो वो बहुत बार टॉलरेट नहीं होती, या कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट जो है मेडिसिन को टॉलरेट नहीं कर पाता थ्रू ओरल रूट। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हम इस रूट को यूज नहीं कर सकते। सेकेंड रूट जो हम इसी एंटरल रूट वाले सेक्शन में यूज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट जो होता है इसमें बिलो द टंग आप मेडिसिन को रख सकते हो। तो इस केस में जो मेडिसिन होती है उसको हम जीभ के नीचे रखते हैं और वो वहां पर स्लोली अब्सॉर्ब होती है। इसी के साथ एक और रूट भी आता है जिसको हम कहते हैं बकल रूट। बकल रूट जो होता है इसमें माउथ कैविटी में टंग के बगैर आप कहीं पे भी किसी के पास रख सकते हो मेडिसिन को। फॉर एग्जाम्पल हम गम के पास रख सकते हैं, या बहुत बार आपने देखा होगा जो लोग माउथ टबैको कंज्यूम करते हैं दे एक्चुअली प्लेस दैट माउथ टबैको हियर, सो दैट एक्चुअली इज अ बकल रूट यू कैन से। वो स्लोली वहां पर जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है वहां पर एब्जॉर्ब होता रहता है। तो हम सबलिंगुअल रूट को भी यूज कर सकते हैं, बकल रूट को भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी टैबलेट्स आती हैं जो कि आप बोल सकते हो माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स होती हैं या फिर चिविंग टाइप टैबलेट्स होती हैं, तो वो जो है इसी पर्टिकुलर रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो इस केस में अगर देखा जाए हमें टंग के नीचे रखना पड़ता है मेडिसिन को और वो वहां पर स्लोली एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा एंटेरल रूट में जो एक और रूट आ सकता है उसको हम कहते हैं रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जो होता है इस केस में हम मेडिसिन को या ड्रग को रेक्टम के अंदर डिलीवर करते हैं। अगर देखा जाए यहां पर हम कुछ मेडिसिन फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी पेशेंट में हमें इनीमा देना होता है तो जैसे कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे उसको रिलीव करने के लिए हम इनीमा दे सकते हैं, ये हम रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं। या फिर इन केस ऑफ पीडियाट्रिक चिल्ड्रन जो सपोजिटरीज होती हैं उन सपोजिटरीज को भी आप इसी रूट के थ्रू दे सकते हो। तो उसमें क्या किया जाता है, एनल ओपनिंग के थ्रू जो है रेक्टम के अंदर उन सपोजिटरीज को रखा जाता है और वो वहां पर धीरे धीरे डिसॉल्व होके वहां पर एब्जॉर्ब होती रहती है स्लोली रेक्टम के वॉल के साथ, और वहां पर वो अपना इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक और रूट बनता है जिसको हम एंटरल रूट में कंसिडर कर सकते हैं। जो भी हमने 3 रूट सेंट्रल रूट में मोस्टली पढ़े, जैसे हमने पढ़ा ओरल रूट या हमने सबलिंगुअल रूट पढ़ा या फिर हमने रेक्टल रूट पढ़ा, इन तीनों केसेस में आपने देखा कि हमने कोई भी आर्टिफिशियल ओपनिंग नहीं बनाई है। यहां पर जो ओपनिंग्स का हमने यूज किया वो सारी की सारी ओपनिंग्स जो है नेचुरल ओपनिंग्स थी। तो इसीलिए इन रूट्स को हम एंटरल रूट्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है उनको हम कहेंगे पैरेंटरल रूट्स। वो वाले रूट्स होते हैं जिनको क्रिएट करना पड़ता है। So after this, now we will be discussing about the parenteral routes of drug administration. So parenteral routes में बहुत सारे रूट्स आते हैं जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आता है जिसको हम कहते हैं इंट्राडर्मल रूट, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईडी भी लिख सकते हैं। दूसरा इसमें आता है सबक्यूटेनियस रूट, इसको अगर देखेंगे हम तो इसको हम SC करके भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आता है इंट्रावीनस रूट, इसको हम IV लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आता है इंट्रामस्कुलर रूट, इसको अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं IM। इसके अलावा इसमें आता है इंट्रा आर्टीरियल रूट, इसमें हम IA लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंट्राथीकल रूट्स आते हैं, इंट्राथीकल रूट को हम IT करके भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी रूट्स आते हैं जैसे इंट्रा आर्टिकुलर रूट आता है। इसके अलावा हमारे पास इंट्रा ऑसियस रूट आता है। इसके अलावा हमारे पास एपिड्यूरल रूट भी आता है। ये सारे ऐसे रूट्स हैं जिनके थ्रू हम
पेरेंट्रल रूट्स जिनको हम कहेंगे, जिनके थ्रू हम ड्रग्स दे सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं आईसीयूज एक्सेट्रा की, वहां पर पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की बात होती है, जहां पर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स एक्सेट्रा दे सकते हैं। वो सारे भी हम इन्हीं रूट्स के थ्रू कंसिडर कर सकते हैं। मोस्टली जिसमें हम यूज करते हैं इंट्रावीनस रूट, कभी कभी हमें कुछ केसेस में जो होता है इंट्राओसियस, इंट्रा आर्टिकुलर, कुछ केसेस में एपिड्यूरल रूट्स भी यूज करने पड़ते हैं। तो अब हम इन्हीं रूट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्राडर्मल रूट की, तो इंट्राडर्मल रूट जो होता है ये हमारे पास एक ऐसा रूट है जहां पर ड्रग को स्किन के अंदर डिलीवर किया जाता है। अब स्किन के अंदर मतलब कहां पर? जब हम स्किन की बात करते हैं तो हमारे पास दो मेजर लेयर्स होते हैं, एक आता है एपिडर्मिस, दूसरा आता है डर्मिस। तो इस केस में हम इन्हीं लेयर्स के बीच में ड्रग को डिलीवर करते हैं और उस रूट को हम कहते हैं इंट्राडर्मल रूट। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी भी एंटीबायोटिक का टेस्ट डोज देते हैं, एंटीबायोटिक में जब सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है तो टेस्ट डोज के लिए आपने देखा होगा हम मोस्टली क्या करते हैं, हम स्किन में कहीं पे उसको डिलीवर करते हैं और वहां पर एक छोटा सा बॉल जैसा बनता है, बल्जिंग सी होती है वहां पर, एंड वो जो पर्टिकुलर रूट होता है एक्चुअली दैट इज इंट्राडर्मल रूट। इस रूट में जाने के लिए हमें कहीं पे भी जहां पे हमें इंसर्ट करनी होती है नीडल को, नीडल की टिप को इंसर्ट कर, जैसे बिवल इंसर्ट होगा, नीडल का टिप इंसर्ट होगा, देन हम वहां पर एक पिंच करते हैं और नीडल को जो है आगे प्रोसीड करवाते हैं और वो जो है डर्मिस के अंदर ही रहता है, वो डर्मिस को क्रॉस नहीं करता। इस रूट को हम कहते हैं इंट्राडर्मल रूट। मोस्टली हम यहां पर सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्राडर्मल के बाद, दैट इज नोन एज द सबक्यूटेनियस रूट। इन केस ऑफ सबक्यूटेनियस रूट हम यहां पर जैसे कि नाम में लिखा है, सब मतलब बिलो, क्यूटेनियस मतलब स्किन, तो यहां पर स्किन के नीचे ड्रग को डिलीवर किया जाता है और स्किन के नीचे जो टिश्यू होता है वो होता है हमारा फैट टिश्यू, जिसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। तो इस केस में हम सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो है ड्रग को डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा जैसे इंसुलिन एटसेट्रा जो होता है उसको हम इसी सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू डिलीवर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट रूट जो आता है उसको हम कहते हैं इंट्रावीनस रूट। इंट्रावीनस रूट जो होता है इस केस में हम ड्रग को वेन्स के अंदर डिलीवर करते हैं। हम यहां पर या तो किसी पेरिफेरल वेन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम किसी सेंट्रल वेन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे पेरिफेरल वेन्स की बात की जाए तो हमारे हाथों के ऊपर बेसिलिक एंड सेफिलिक वेन्स होती हैं, हम प्रेफरेबली उन्हीं वेन्स को सिलेक्ट करते हैं। और जब हम सेंट्रल वेन्स की बात करते हैं तो हमारे पास जुगुलर वेन्स होती है, प्रेफरेबली जैसे राइट साइड की इंटरनल जुगुलर वेन होती है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा कॉमनली हम पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के लिए रूट को यूज करते हैं वो हमारा यही वाला जो इंट्रावीनस रूट होता है, ये वाला रूट होता है। इसमें अगर देखा जाए जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो पूरी 100% होती है और इसमें जो फर्स्ट पास इफेक्ट ओरल रूट की वजह से होता था वो यहां पर नहीं होता। इस वजह से ये वाला रूट जो होता है इसमें हम ड्रग की 100% कंसंट्रेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं और उस वजह से ड्रग का मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो बॉडी को मिलता है या वो इफेक्ट करता है और इसमें से कोई भी पोर्शन जो है वो वेस्ट नहीं होता। तो ये है इंट्रावीनस रूट। नेक्स्ट रूट जो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन या पेरेंट्रल रूट्स में ही आता है उसको हम कहते हैं, जो क्या आता है, इंट्रामस्क्यूलर। इंट्रामस्क्यूलर में क्या किया जाता है, इंट्रामस्क्यूलर में हम मसल्स के अंदर जो है ड्रग को डिलीवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वैक्सीनेशंस करते हैं तो वो वैक्सीनेशंस आपने देखा होगा हम शोल्डर के पास करते हैं, यहां पर मसल होती है विच वी कॉल एज द डेल्टॉइड मसल। तो जो डेल्टॉइड मसल है हम उसी के अंदर वो ड्रग डिलीवर करते हैं। तो वैक्सीनेशन जो होती है मोस्टली वो इसी में की जाती है। इसी तरीके से हम थाइज का यूज कर सकते हैं एज मसल्स, जिसमें जैसे BCG वैक्सीनेशन बच्चों में होती है वो सारी थाइज की मसल्स में होती है। इसी तरीके
से हम जैसे पेन किलर्स या एविल एटसेट्रा ऐसे इंजेक्शन जो होते हैं, इनको इंट्रामस्कुलर रूट में जो ग्लूटियस मसल होती है, जो बटक्स में होती है, उसमें भी हम डिलीवर कर सकते हैं ड्रग को। तो वो वाला जो होता है इंट्रामस्कुलर होता है। नाउ रिमेंबर, जैसे कि हमने अभी बात की इंट्रावेस्कुलर और इंट्रामस्कुलर की, तो इंट्रावेस्कुलर रूट जो होता है उसमें हम जैसे 30 डिग्री से 45 डिग्री के एंगल पे जो है नीडल को इंसर्ट करते हैं, और जब हम इंट्रामस्कुलर की बात करते हैं तो यहां पर हम 90 डिग्री के एंगल पे जो है मसल को आप बोल सकते हो पेनिट्रेट करते हैं या नीडल को इंसर्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम इंट्रावेस्कुलर रूट को यूज करते हैं, वहां पर जैसे नीडल को इंसर्ट किया तो सबसे पहले सिरिंज के पिस्टन को पीछे खींचना होता है, जिसको हम एस्पिरेशन कहते हैं। तो वेसल्स के मामले में वहां पर ब्लड आना चाहिए। और जब हम इंट्रामस्कुलर की बात करते हैं, यहां पर भी हम एस्पिरेट करते हैं, लेकिन यहां पर ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर यहां पर ब्लड आया तो फिर हमें उस जगह से हटके किसी और लोकेशन पे जो है नीडल को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला है इंट्रामस्कुलर रूट, जिसमें हम मसल्स के बीच में जो है ड्रग को डिलीवर करते हैं। यहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि हम मसल के अंदर डिलीवर करते हैं, हम मसल फाइबर्स के बीच में डिलीवर करते हैं ड्रग को। और क्योंकि मसल्स में बहुत ज्यादा वेस्कुलैरिटी होती है, तो उस वजह से वो जो मेडिसिन होता है वो वहां पर काफी हाई स्पीड में या फिर आप बोल सकते हैं रैपिडली जो है वहां पर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो ये आता है इंट्रामस्कुलर रूट, जो कि एक और पेरेंटल रूट आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, वी कॉल दैट एज इंट्रा आर्टीरियल रूट। सो इन दिस केस, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है, यहां पर जो ड्रग है उसको आर्टरीज के अंदर दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कुछ कीमोथेरेपी वाले ड्रग्स एक्सेट्रा होते हैं जिनको हम आर्टरीज के अंदर डिलीवर करते हैं। तो इस केस में हम इंट्रा आर्टीरियल रूट को यूज करते हैं। जैसे इस केस में जो है हम कैथेटर्स को इंसर्ट करते हैं, वी कॉल दैट एज आर्टीरियल कैथेटराइजेशन। तो उस केस में जो है आर्टीरियल कैथेटराइजेशन की जाती है और उसी कैथेटर के थ्रू जो है हम ड्रग्स को डिलीवर कर सकते हैं। सो दैट बिकम्स द इंट्रा आर्टीरियल रूट। एक और आता है जो कि साउंड सेम करता है बट दैट इज एक्चुअली डिफरेंट, जिसको हम कहते हैं इंट्रा आर्टिक्यूलर रूट। इंट्रा आर्टिक्यूलर रूट जो है यहाँ पर आर्टिक्यूलर है, और आर्टिक्यूलर निकला है फ्रॉम आर्टिकुलेशन, एंड आर्टिकुलेशन का मतलब होता है ज्वाइन होना। तो जो ज्वाइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, जो बोन्स में डिफरेंट ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, उनको हम आर्टिकुलेशंस कहते हैं एक्चुअली। और इस केस में जो ड्रग होता है उसको ज्वाइंट्स के अंदर डिलीवर किया जाता है, एंड दिस इज नोन एज इंट्रा आर्टिकुलर रूट। तो इस केस में हम जैसे स्टेरॉइड्स एटसेट्रा होते हैं, उनको जॉइंट्स में डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कभी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है या पेन होता है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हम इंट्रा आर्टिकुलर रूट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट जो होता है इसको स्पाइनल रूट भी कहा जाता है बहुत बार, बट प्रेफरेबली हम बोलते हैं इंट्राथीकल रूट। सो इस केस में क्या किया जाता है, ड्रग जो होता है उसको डिलीवर किया जाता है एक स्पेस में जिसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस कहां पर होती है, ये होती है हमारे वर्टेब्रल कॉलम्स के अंदर। तो वर्टेब्रल कॉलम जो हमारा होता है उसके अंदर पाई जाती है सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये कहां पे होती है, जब हम पीछे आप बोल सकते हो कमर में जब हम सुई लगाते हैं तो सबसे पहले हम स्किन को क्रॉस करते हैं, फिर हम फेशिया को क्रॉस करते हैं जो कि एक और लेयर होता है, थोड़ा सा पैटी टाइप शीट्स वाला लेयर होता है। इसके बाद जब हम जाते हैं तो हम लिगामेंट्स के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले आता है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, उसके बाद आता है इंटरस्पाइनस लिगामेंट जो कि स्पाइनस प्रोसेसेस जो हर वर्टेब्रे की होती है उनके बीच में पाया जाता है। फिर आता है जब हम उसको क्रॉस करते हैं तो हम पहुंचते हैं लिगामेंटम फ्लेवम के पास। लिगामेंटम फ्लेवम को जब आप क्रॉस करते हो तो आप पहुंचते हो एपिड्यूरल स्पेस के पास। एपिड्यूरल स्पेस के बाद आता है एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन जो होता है यही आपको दिखाता है ड्यूरा मैटर। तो जब आप ड्यूरा मैटर के अंदर जाके ड्रग को डिलीवर करते हो तो वो बनता है सब एरेक्नॉइड स्पेस। यही वो स्पेस होती है जहां पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको हम CSF कहते हैं वो पाया जाता है।
तो इस केस में हम ड्रग को सीएसएफ के अंदर डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसमें ड्रग को कमर के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है और वहां पर पेशेंट के बॉडी के लोअर पार्ट को जो है हम बेहोश करते हैं या एनेस्थेटाइज करते हैं। तो उस केस में उस ड्रग को जो है इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ के अंदर डिलीवर किया जाता है एंड दैट बिकम्स अनदर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे कि मैंने जस्ट अभी बोला कि इस सब एरेक्नॉइड स्पेस से पहले होता है एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और उससे पहले होता है एपिड्यूरल स्पेस। तो उस एपिड्यूरल स्पेस जो होते हैं उसमें भी हम ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं और वो एपिड्यूरल रूट बनता है। तो एपिड्यूरल रूट में हम एपिड्यूरल स्पेस के अंदर ड्रग को डिलीवर करते हैं। इस केस में हम एनेस्थीसिया के ड्रग्स को भी डिलीवर कर सकते हैं, हम पेन किलर्स को भी डिलीवर कर सकते हैं, इवन हम फ्लूइड्स भी दे सकते हैं। ये सारे जो है हम एपिड्यूरल स्पेस के थ्रू दे सकते हैं। तो ये रूट बनेगा हमारा एपिड्यूरल रूट। एपिड्यूरल रूट के बाद जो हमारा नेक्स्ट रूट बनता है इंट्राथीकल के बाद, जो एक और रूट था, वो होता है हमारा इंट्राओसियस रूट। तो इंट्राओसियस रूट जो होता है हमने बहुत बार सुना भी होगा, किसी किसी ने, या किसी किसी ने नहीं भी सुना होगा। तो इंट्राओसियस रूट जो होता है, ऑसियस जो होता है, ये ऑसियस जो है ये बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। सो इस केस में हम ड्रग को बोन के अंदर डिलीवर करते हैं। प्रेफरेबली जिस बोन को सिलेक्ट किया जाता है दैट इज द टीबिया। हम टीबिया में एक स्पेशल आती है इंट्राओसियस कैनुला आता है अलग से, वो होती है नॉर्मल कैनुला से हार्ड, मेटालिक होती है। तो उसको जो है ड्रिल करके रोटेटिंग मोशन में हम टीबिया के अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर उसके थ्रू हम ड्रग्स को डिलीवर कर सकते हैं, हम फ्लूइड्स दे सकते हैं। उसको इंट्राओसियस इन्फ्यूजन भी कहा जाता है। सो दिस इज अनदर रूट विच वी कैन यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा पैरेंटल रूट्स में हम इनहेलेशनल रूट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनहेलेशनल रूट्स में क्या किया जाता है, ड्रग को थ्रू इनहेलेशनल रूट जो है हमारी सांस के थ्रू दिया जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा हम नेबुलाइजेशन करते हैं, तो नेबुलाइजेशन में जो है हम स्टीरॉइड्स एटसेट्रा का यूज करते हैं, या फिर अगर आपने देखा होगा अस्थमा पेशेंट्स जो होते हैं वो अस्थमैटिक पंप्स का यूज करते हैं, वो भी इसी इनहेलेशनल रूट के थ्रू जो है डिलीवर होता है। और इसके अलावा इनहेलेशनल रूट के अलावा हमारे पास एक रूट आता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसडर्मल रूट। नाउ ट्रांसडर्मल रूट के थ्रू जो है इसमें ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रूट है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। जैसे अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते थे या सिस्टमिक रूट्स उनको हम बोल सकते हैं। उसके बगैर हमारे पास आते हैं जिनको हम कहते हैं लोकल रूट्स। तो लोकल रूट्स जो होते हैं उसमें हम लोकली मेडिसिन को देते हैं और वो लोकली इफेक्ट करता है रादर देन गोइंग इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो वो बॉडी की सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता बल्कि लोकली जहां पर आप उसको दे रहे हो वहां पर वो इंपैक्ट करता है या काम करता है। तो ट्रांसडर्मल रूट जो है इसको बहुत बार हम पेरेंटल रूट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत बार इसको लोकल रूट्स में भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो हम इसको लोकल वे में ही पढ़ते हैं ताकि आपको ये समझ आए उसी वे में। सो जब हम ट्रांसडर्मल रूट की बात करते हैं, ट्रांसडर्मल, ट्रांस मींस अक्रॉस एंड डर्मल मींस स्किन। सो वी कैन से ये एक ऐसा रूट होता है जिसमें ड्रग जो होता है वो अक्रॉस द स्किन काम करता है। यानी इस केस में हम जो ड्रग है उसको स्किन के ऊपर लगाते हैं। जैसे आपने सुना होगा हमारे पास आते हैं पेन रिलीविंग के लिए आते हैं हमारे पास डिक्लोफेनाक पैचेस एटसेट्रा। वो पैचेस जो हम स्किन पे कहीं पे भी लगा सकते हैं जहां पर पेन हो रहा होता है, तो वो 2-4 दिनों तक वहां रख सकते हो आप और वहां पर वो स्लोली जो है स्किन के क्रॉस करने के बाद वहां पर लोकली टिश्यू में जो है पेन रिलीफ करवा सकते हैं डीप टिश्यूज में जाके। तो ये जो है ट्रांसडर्मल रूट आता है। इसके अलावा उसमें एक और जो इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट जो होता है इसमें हम स्किन के ऊपर जो है मेडिसिन को यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा हम क्रीम्स यूज करते हैं या फिर हम जेल्स यूज करते हैं या फिर इवन बहुत बार स्प्रेज का भी यूज किया जा सकता है जिनको हम स्किन के ऊपर यूज करते हैं
और वो स्किन के ऊपर ही काम करते हैं टॉपिकली, जैसे फेशियल क्रीम्स एक्सेट्रा होती हैं, वो सारी की सारी टॉपिकल रूट के थ्रू जाती है। तो ये भी एक तरीके का लोकल रूट है। इसी तरीके से एक रूट आता है जिसको हम कहते हैं इंट्रानेजल रूट। इंट्रानेजल रूट जो होता है ये वो वाला रूट है जहां पर हम नाक के थ्रू जो है मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन नाक के थ्रू मतलब ये नहीं कि ये नाक के अंदर जाके हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है, ये एक्चुअल में नेजल कैविटी में दिया जाता है। तो इस केस में अगर देखा जाए, आपने सुना होगा नेजल ड्रॉप्स एक्सेट्रा हम यूज करते हैं या नेजल स्प्रेज का यूज किया जाता है, वो सारे जो है इंट्रानेजल रूट के थ्रू दिए जाते हैं। इसके अलावा हम एक और रूट भी यूज कर सकते हैं, वी कॉल दैट एज इंट्राऑटिक रूट। इंट्राऑटिक जो होता है, ऑटिक रिप्रेजेंट्स ईयर, तो इस केस में ईयर्स के अंदर जो है दवाई डाली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एयर ड्रॉप्स के बारे में सुना होगा, वो सारे जो है इंट्राऑटिक रूट के थ्रू दिए जाते हैं। इसी तरीके से हम आईज में भी ड्रॉप्स दे सकते हैं, सो वी कॉल दैट एज इंट्राऑक्यूलर रूट। उसको जो है इंट्राऑक्यूलर रूट कहा जा सकता है। इस केस में हम ड्रग को जो है आई ड्रॉप्स की फॉर्म में आईज में डिलीवर कर सकते हैं। साथ साथ में हमारे पास म्यूकोजल रूट भी आता है। म्यूकोजल रूट क्या होता है, यहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ड्रग्स डिलीवर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिनल रूट के थ्रू दिए जाएंगे, तो उसमें म्यूकोजल लाइनिंग के थ्रू जो है ड्रग एब्जॉर्ब होता है, वो जो है एक्चुअल में इसी यू कैन से लोकल रूट्स में या टॉपिकल रूट्स में आता है। तो लोकल रूट्स डिफरेंट रहते हैं और सिस्टमिक रूट्स डिफरेंट रहते हैं। सिस्टमिक जो होते हैं उनमें एंटेरल रूट्स आते हैं और पैरेंटल रूट्स आते हैं, और लोकल रूट्स जो होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। जब हम सिस्टमिक रूट्स में एंटेरल रूट्स की बात करें तो वहां पर ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट और रेक्टल रूट मोस्टली आते हैं, और जब हम उसमें पेरेंटल रूट्स की बात करते हैं तो वहां पर इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राआर्टिकुलर, इंट्राओसियस, इंट्राथीकल, एपिड्यूरल, ये सारे आते हैं। और जब हम लोकल रूट्स की बात करते हैं तो इसमें ट्रांसडर्मल, स्किन रूट, ठीक है, इसी तरीके जिसको हम टॉपिकल रूट भी कहते हैं, इंट्राऑक्यूलर, इंट्राऑटिक, इंट्रानेजल, म्यूकोजल एटसेट्रा, ये सारे इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो दीज वर द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिनके थ्रू हम ड्रग्स को डिलीवर कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये सारे रूट समझ आ गए होंगे। फिर भी if there was any type of doubt, confusion or question, you can drop that in the chat box or the comment box. I hope कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। If it will prove to be helpful, kindly share and subscribe to the channel. Thank you so much. Have a good day.